अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया में। हूँ मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वो ये कह रहा है डिटरमिन इफ़ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर ईच राइट एंगल ट्रायंगल स्टेट द राइट एंगल। अब वो कह रहा है जैसे ए बी सी एक उस ट्रायंगल है जिसमें ए बी 16 सेंटीमीटर है, बी सी 63 सेंटीमीटर है, ए सी क्या है 65 है। तो हम पहले एक क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं जिसमें ए बी सी हम इसमें बताएंगे कि ए बी सी ए बी सी बनेगा, ए बी सी बनेगा। ये बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह इसकी साइड हम ए बी सी किस तरह लिखेंगे। पहले हम ये इसको सॉल्व करेंगे कि उसने हमसे दो चीज़ें पूछी हैं। एक पहली चीज़ उसने पूछी है कि आप ये साबित करें कि ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अगर है तो ये बताएं कि जो एंगल बनेगा 90 का कहाँ पर बनेगा। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आपको मज़ीद बेहतर समझ आएगा कि उसने पूछा क्या और हमने बताया क्या। बहुत से इसमें आपने ये देखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है। लॉन्गेस्ट जो साइड है वो कौन सी है। लॉन्गेस्ट साइड आपके पास क्या है, ए सी है। तो अब ए सी का स्क्वायर ले लो इस इक्वल टू ए बी का स्क्वायर ले लो और बी सी का स्क्वायर लो। मैं आपने ये करना है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इक्वल करना है दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल, यानी कि दो साइड जो छोटी साइड है उन दोनों का स्क्वायर लेना है और उन्हें ऐड करना है, और तीसरी साइड जो बड़ी साइड है उसके इक्वल करना है। देखो हमारे पास सबसे बड़ी साइड ये है 65 सेंटीमीटर है, हमने लिख दिया, इसका भी स्क्वायर लिख लिया। अब इसको हमने इक्वल करना है जो दो छोटी साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इक्वल कर रहे हैं दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। इन दोनों छोटी साइड का हम स्क्वायर भी लेंगे और उन्हें ऐड भी करेंगे। तो हम कैलकुलेटर को साथ साथ यूज़ करते हैं जी। 65 का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो 65 का जो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 4225 आ गया। अब हम 16 का जो स्क्वायर है वो 256 होता है और 63 जो है ये हमारे पास आ जाएगी 3969। अब इनके साथ आप यूनिट डालते जाएं, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये आ गया जी 4225 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ इक्वल का साइन है, इस इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 3969 में प्लस करना है 256। जब हमने इसे ऐड किया तो 4225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इस चीज़ को अपने गौर से अब ये देखें, ये क्या आ गया 4225 दोनों जो हैं इक्वल आ गई हैं। तो ये इस चीज़ को साबित करती है कि ए बी ट्रायंगल ए बी सी इज़ आ राइट एंगल ट्रायंगल के ए बी सी जो है कन्वर्स है एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम का। उसमें ये होता है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर लिया, जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है वो 4225 आ गया। दूसरा ये किया कि दोनों छोटी साइड का स्क्वायर लिया और स्क्वायर के साथ साथ उन्हें ऐड भी किया। अगर आप दो छोटी साइड का स्क्वायर लो और स्क्वायर लेने के बाद उन्हें ऐड कर दो और वो इक्वल आ जाए बड़ी साइड के स्क्वायर की इक्वल, तो आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अदरवाइज़ आपकी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो उसने दो चीज़ें पूछी थी कि पहले ये बताएं कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। हमने बता दिया भाई, आपने जो हमें वैल्यू दी है ए बी बी सी सी ए सी, वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब दूसरी से बात ये कहिए कि मुझे ये बताओ कि जो 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का ये मतलब होता है कि उसका यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। तो अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा। ये ट्रायंगल ए बी सी होगी या ए बी सी होगी या ए बी सी होगी, किस तरह होगी, राइट, यानी ये वाला एंगल बी के ऊपर बनेगा, सी के ऊपर बनेगा या ए के ऊपर, कहाँ पर बनेगा। तो इसको बहुत आसान सा हल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपल ये करना है कि हम इधर देखो, ये मैंने ट्रायंगल, अब इसका मैं नाम कैसे लिखूँ। जो दो छोटी साइड है
कौन सी साइड है? एक छोटी साइड ए बी है और दूसरी क्या है? बी सी है। जो हमेशा दो छोटी साइड के दरमियान में ही राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, यानी 90 का एंगल बनता है। तो इन दोनों छोटी साइड में अगर आप देखो ए बी और बी सी, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा लेटर है? बी कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ट्रायंगल बनेगी ए बी सी। ए बी सी आपकी क्या बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो बी लेटर इन दोनों छोटी साइड में ए बी और बी सी में कॉमन है, तो आपका जो एंगल आप बनेगा जो एंगल बनेगा राइट एंगल, जो राइट एंगल इज एट सी पर, सॉरी बी पर बनेगा। बी पर आप चाहें तो आप जो लिख दें एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल का जो निशान होता है ये आपको बता रहा है कि भाई उसने आपसे पूछा था बताएं कि एंगल कहाँ पर बन रहा है, तो हमने उसे बता दिया कि भाई साहब जो आपका एंगल बनेगा वो बी के ऊपर बनेगा राइट एंगल, सी या ए के ऊपर नहीं बनेगा, आपका बी के ऊपर 90 का एंगल बनेगा। और जो आपने हमें पॉइंट दिए हैं वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो आप ऐसा ये है कि ये वाला रेज नहीं करता, आप ये वाला थोड़ा सा आप क्या करो कि इसको उतार लो ये वाली, क्योंकि यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन करूँगा और मैं दोनों को कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा मैं क्वेश्चन जो करता हूँ देखता हूँ उसमें मैं वो वाला क्वेश्चन होगा जिसमें मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी। अब मैं क्वेश्चन 2 ले लेता हूँ। 2 मेरे पास क्या है कि हम कह रहा है कि ट्रायंगल है डी ई एफ है। अच्छा जी, डी ई एफ में उसने हमें डी ई दे दिया, डी ई जो है वो हमें उसने 24 दे दिया, ई एफ जो है 27 दे दिया और 27 दे दिया, और डी एफ 21 दे दिया। डी एफ जो है 21 सेंटीमीटर दे दिया। तो इसमें सबसे पहले आपने चेक करनी है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। आपकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? देखो ये वाली जो है आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, क्योंकि ये 24 है, ये 21 है, 27 है। तो अब आप क्या करोगे? 27 सेंटीमीटर का आपने स्क्वायर ले लेना है, इसको इक्वल करना है, दोनों छोटी साइड का स्क्वायर लेना है और उनके दरमियान में साइन प्लस का डालना है। अब देखिए जी, हम कैलकुलेटर को यूज़ करते जाते हैं और वे 27 का स्क्वायर लिया तो 729 आ गया। इधर देखिए जी, साथ बेशक यूनिट भी लिख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर ले लो 576, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये 441 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। हम कंफर्म भी कर लेते हैं कि यही आता है, यस यही आता है। इसमें हम क्या करते हैं अब ये 729 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, इसमें ये दोनों हम 441 में 576 ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी 1017 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखें 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 107 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों क्वेश्चन को मैंने इसको क्वेश्चन को क्यों नहीं रेज़ किया, ये मैंने पार्ट इसका बी किया, क्यों नहीं रेज़ किया? उसकी वजह है कि मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको कंपैरिजन करके समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पर हमने सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर लिया, वो आ गया जी 4225। दोनों छोटी साइड का स्क्वायर लिया और उन दोनों को साथ ऐड करने के बाद वही आया जो बड़ी साइड का स्क्वायर है। यानी ये वाला स्टेप में दोनों वैल्यू सेम आ गई। दोनों छोटी साइड के स्क्वायर लिया लेने के बाद और उन्हें ऐड करने के बाद वही आंसर आया जो बड़ी साइड का स्क्वायर के इक्वल आ गया। जबकि यहाँ पर हमने दोनों छोटी साइड का स्क्वायर लिया और स्क्वायर लेने के बाद ऐड किया तो वो बड़ी जो साइड है दैट इज़ 27 उसके स्क्वायर के इक्वल नहीं आया। तो इस तरह हम उसे बता देंगे कि ट्राइंगल डी ई एफ इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम के जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, उसमें कह रहा है कि पी ट्राइंगल पी क्यू आर है, उसमें कह रहा है पी क्यू जो है वो 19 सेंटीमीटर है, क्यू आर 24 सेंटीमीटर है, पी आर 30 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि ये शो करें कि शो दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट अ राइट एंगल
ट्राइंगल कि जो पी क्यू आर है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो चले हम कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। 1 2 3 3 साइड्स हैं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हम इसकी लेंगे दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हमने ले लिया, उसका स्क्वायर ले लिया। उस जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसके स्क्वायर को हम दो जो छोटी साइड होती हैं उनके स्क्वायर और सम के इक्वल करते हैं। इन्होंने हम क्या करते होते हैं, उनका स्क्वायर भी लेते होते हैं और उन्हें ऐड भी करते होते हैं। तो 30 का जो अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या लेते हैं जी, 19 का स्क्वायर ले लेते हैं। 19 इंटू 19 दैट इज़ 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा जी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, 576 में 361 ऐड कर लिया तो ये हमारे पास 900 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो 937 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दैट इज़ नॉट इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 937 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। ये राइट एंगल ट्राइंगल तब होती जब इन दोनों छोटी साइडों के हमने स्क्वायर लिया और स्क्वायर लेने के बाद इनको ऐड किया तो 900 ही आना चाहिए था। अगर ये इन दोनों छोटी साइड का स्क्वायर लेने के बाद उनको हम ऐड करते और उनका आंसर ये लेफ़्ट साइड हैंड साइड पे जो है 900 जो उसकी इक्वल आ जाता, यानी लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर की इक्वल आ जाता, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं थी। तो हम लिख देंगे, सिंपल सी बात है, हैंस प्रूव्ड that triangle PQR is not a right angle triangle, कि जो PQR है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। उसने कहा था साबित करें, हमने उसे साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट जो है एक ही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल STU एक हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। उसमें ये कह रहा है कि ST जो उसकी एक साइड है 7/12 है, दूसरी साइड जो है वो TU जो है 5/6 सेंटीमीटर है, एंड देन SU जो है 1/3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। पूछ ये रहा है, इज ट्राइंगल STU अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि क्या ये जो STU है जिसकी ये साइड्स हैं 3, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे और एक कंडीशन लगाएंगे। बहुत सिंपल सी तरीकाकार है, उसका बहुत सिंपल सा एक प्रोसीजर है, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड कौन सी है। अगर जो पीछे उसने क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं जिसमें वो एक साइड, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट उसने दिया हुआ है 24 एक साइड है, 27 है और 21 है, तो वो तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि बड़ी साइड 27 है और दूसरी दो छोटी साइड जो है वो 24 और 21 है। लेकिन ये क्योंकि उसने फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी, तो फ्रैक्शन में हमें किस तरह अंदाज़ा लगेगा कि ये हमारे पास इनमें ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है। अब डिफरेंट तरीक़ों से ऐसे पता चल जाता है कि ये कौन सी बड़ी साइड है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये है कि आप 7/12 करें, कैलकुलेटर पे 7/12 हो गया जी, तो हमारे पास ये आ गया जी 0.58 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसी तरह 5/6 करें, 0.83 आ गया, 0.83 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह आप 1/3 करें तो 0.33 सेंटीमीटर आ गया। या बेशक रफ पे लिख लें, ये सिर्फ यहाँ पर मैंने इसके आगे इसलिए लिख दी कि डेसिमल की फॉर्म में इसलिए लिख दी ताकि आपको पता चले कि कौन सी साइड बड़ी और कौन सी छोटी है। यानी 100 में 0.58 है, 0.83 है, 0.33 है, तो लाजमी बात है 100 में 0.833 100 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा करीब है, लिहाजा ये जो TU है ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर साइड है। ग्रेटर साइड ये है, तो इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, 5/6 सेंटीमीटर का जो है स्क्वायर ले लो, इज़ इक्वल टू बाकी जो दो स्मॉल साइड हैं उनका भी स्क्वायर ले लो। लेकिन जो दो स्मॉल साइड हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने ये करना है कि
स्केयर लेना है और ऐड भी करना है, यानी जो बड़ी साइड है उसका स्केयर लेके इक्वल किस तरफ रखना है, जो दो छोटी साइड हैं उनका स्केयर लेके उन्हें ऐड भी करना है। अब अगर हम 5 का स्केयर लें तो हमारे पास कितना हो जाता है 25, 6 का स्केयर लें तो 36 और 7 सेंटीमीटर स्केयर आ गया। अब 7 का स्केयर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 49 और 12 का स्केयर 144 सेंटीमीटर स्केयर आ गया। 1 का स्केयर लें तो 1 आ जाएगा, 3 का स्केयर लें तो 9 आ जाएगा और 7 क्या ले लें जी सेंटीमीटर क्या आ गया जी स्केयर आ गया। अब इसको फ़िलहाल 25 और 36 जो है बेशक इसको रहने दें, इसको थोड़ा आप क्या करें सिंप्लीफाई कर लें। 9 का टेबल अगर आप 144 पे लेके जाएं तो 16 टाइम जाता है, कैसे ये देखें 144 जो है उस पे हम क्या करते हैं जी 9 का टेबल 9 1 ज़र 9 9 14 में से 9 गया 5 ऊपर से 4 नीचे ले आए, इस 4 को नीचे तो 9 6 ज़र 54। तो 9 का टेबल जो है वो 144 पे 16 टाइम जाता है। तो इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आप ये करें कि 49 और जो 144 है उसको इसी तरह रहने दें। अब इसमें क्या करें 16 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें और 16 को 9 के साथ भी मल्टीप्लाई करें। ये क्यों मल्टीप्लाई किया, इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि इन दोनों के नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन जाए। अब डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा जी कैसे, ये हमारे पास 25 और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49 और 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और 16 1 ज़र 16 और 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि 16 9 ज़र 144 आ गया। ये तो जस्ट रफ वर्क था, इसको हम रेज कर देते हैं। अब क्योंकि इनके नीचे दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गया तो इसको मैं डिनोमिनेटर को 144 एक बार लिखूँगा और ऊपर वाले जो नंबर है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको मैं क्या करूँगा इसी तरह लिख दूँगा और ये वाली जो साइड है जो ग्रेटर साइड का स्क्वायर आया था वो इसी तरह साथ में लिखता जा रहा हूँ। 25 और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसी तरह आ गया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, 49 में मैं 16 ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी 65 आ गया। ठीक है, 9 + 6 15, 15 का 5 लगा, 1 कैरीज 4 + 1 5 4 65 और 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हो गया जी। अब आप ये करें कि ये आपस में इक्वल नहीं आए, ये आपस में इक्वल नहीं आए, इज़ नॉट इक्वल टू। क्यों, अब मज़ीद अगर इसको कैंसिल भी करें ना तो कैंसिल से भी यानी 65 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 25 बन जाए। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पर हमारे पास ये जो साइड है ये वाली साइड की इक्वल नहीं आई, तो यही होता है कि जब आप बड़ी साइड जो आपके पास होती है जब उसका आप स्क्वायर लेते हैं, दो छोटी साइड के स्क्वायर को दो छोटी साइड का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद ऐड करना है, यानी उन्हें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सॉरी मतलब हाँ यस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यानी इक्वल के ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, ये जो इक्वल के इस लेफ्ट साइड पे है वैल्यू वो राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए थी, यानी यहाँ 25 और 36 आना चाहिए था, तो ये नहीं आया। इसलिए हम लिखेंगे कि ट्रायंगल STU इज़ कैपिटल यू कैपिटल लिखना, कभी स्मॉल लेटर नहीं लिखना। ट्रायंगल STU इज़ नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाते तो ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, अगर ये नहीं इक्वल है इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। थोड़ा सा मैं और इसमें जस्ट अगर जहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज़ मेरे पास एक साइड 7 है, एक साइड 5 है और दूसरी साइड क्या है मेरे पास 4 है और एक साइड मेरे पास 3 है और एक 5 है। मतलब ये मेरे पास अगर कोई ट्रायंगल की 5 4 3 वो दे देता है कि ये 3 ट्रायंगल हैं, जैसे उसने यहाँ दे दिया। सपोज उसने, मैं इसी को ले लेता हूँ, यानी ST को मैं क्या ले लेता हूँ जी 5 ले लेता हूँ और TU को मैं 3 ले लेता हूँ, TU को
3 ले लेता हूँ और एस यू को मैं 4 ले लेता हूँ। तो अब इनमें देखूंगा कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। तो सबसे बड़ी साइड क्या है, एस टी है। एस टी की जो बड़ी साइड की वैल्यू है वो 5 है, तो मैं सबसे पहले 5 का स्क्वायर लूँगा। दूसरी तरफ दो स्मॉल साइड हैं, उन्हें मैं जिस नंबर को मर्जी पर लिख के इनका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। ये देखें, जो सबसे बड़ी साइड थी उसका स्क्वायर लिया, इस इक्वल के इस तरफ और इक्वल के उस तरफ दो जो स्मॉल साइड थी उनका स्क्वायर भी लिया और ऐड भी किया। 5 का स्क्वायर लिया जाए तो वो क्या आ जाता है जी 25। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 25 इज इक्वल टू 16 में 9 ऐड किए तो 25। 25 इज इक्वल टू 25। कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर इस तरह की वैल्यू दी हो, कंडीशन इस तरह सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज राइट एंगल ट्राइंगल ना होती। फिर एंगल कहाँ पर बनता है, एंगल बनेगा जी यू के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो यू के ऊपर बनेगा। इसलिए मुझे कैसे पता चला यू का, इसका आसान हल है कि जो दो छोटी साइड हैं जिनको आपने स्क्वायर लेके ऐड किया और उसका आंसर वही आया जो बड़ी साइड के स्क्वायर का आया था, तो उन दोनों में आप ये देखें कि उनमें कॉमन लेटर कौन सा है। इसमें देखो टी यू है, इसमें एस यू है, तो इन दोनों में यू जो है वो कॉमन लेटर है, इसलिए राइट एंगल जो बनेगा वो यू के ऊपर बनेगा। तो ये जस्ट आपको फालतू एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको ऊपर क्वेश्चन समझ आ गए तो यहाँ तक आप कर सकते हैं। ये नीचे वाली चीज़ बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट आपके कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए की है।